नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉ राजेश वर्मा। मैं बुजुर्गों की देखभाल करता हूं और आपकी सेहत और लंबी उम्र मेरी प्राथमिकता है। ऐसी 7 ड्रिंक्स पेय पदार्थ जिनसे आपको बचना चाहिए क्योंकि ये आपकी किडनी को बहुत तेजी से खराब कर सकती हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो ड्रिंक आप रोज पी रहे हैं और जिसे आप बिल्कुल सुरक्षित समझते हैं, वह असल में आपकी किडनी के लिए एक टाइम बम की तरह है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 3 में से वयस्क को किडनी की बीमारी होने का खतरा है। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हर दिन हम में से आधे से ज्यादा लोग अनजाने में ऐसी चीजें पी रहे हैं जो हमारी किडनी को नष्ट कर सकती हैं, जिससे समय से पहले मृत्यु का जोखिम 5 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो आपको किन ड्रिंक्स से बचना चाहिए? वो कौन सी बातें हैं जो समझदार लोग जानते हैं और आप शायद नहीं? हमारे साथ बने रहें। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन शीर्ष 7 ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको अपनी डाइट से कम करना है या पूरी तरह हटा देना है, ताकि आपकी किडनी सुरक्षित रहे। कुछ चौंकाने वाले खुलासों के लिए तैयार हो जाइए और वीडियो के अंत में इन ड्रिंक्स के कुछ बहुत ही स्वादिष्ट और स्वस्थ विकल्पों के बारे में जानना न भूलें। शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस चर्चा में दी गई सभी जानकारी तथ्यों पर आधारित है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा जांची गई है। चलिए अब वापस उन सबसे खराब ड्रिंक्स की बात करते हैं जो आपकी किडनी को तेजी से नुकसान पहुंचा सकती हैं। फ्रूट पंच, बाजार में मिलने वाले फलों के रस। दुकानों से खरीदे गए फ्रूट पंच और डिब्बाबंद फलों के रस को अक्सर एक स्वस्थ विकल्प माना जाता है, खासकर बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप इनका लेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन ड्रिंक्स में असली फलों का रस बहुत कम होता है और ये ऊपर से डाली गई चीनी एडेड शुगर से भरे होते हैं। यह साबित हो चुका है कि चीनी हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और शुगर डायबिटीज का खतरा बढ़ाती है। ये स्थितियां किडनी की समस्याओं के लिए एक बड़ा कारण है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लगभग 30% लोग और टाइप 2 डायबिटीज वाले 10 से 40% लोग लंबे समय में किडनी फेलियर का शिकार हो सकते हैं। रोग नियंत्रण केंद्र सीडीसी और 2020-2025 के स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपनी दिन भर की कैलोरी का 10% से कम हिस्सा एडेड शुगर से लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना 2000 कैलोरी लेते हैं, चूंकि 1 ग्राम चीनी में 4 कैलोरी होती हैं, तो आपकी सीमा 200 कैलोरी यानी लगभग 50 ग्राम चीनी होनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA तो एडेड शुगर को आपकी दैनिक कैलोरी के 6% से कम रखने का सुझाव देता है। इसका मतलब है महिलाओं के लिए लगभग 50 ग्राम और पुरुषों के लिए 36 ग्राम चीनी। अब अगर हम फ्रूट पंच की बात करें तो एक 355 मिलीलीटर पारेटॉन्स की सर्विंग में ही आपको 40 ग्राम चीनी मिल सकती है, जो कि 160 ऐसी कैलोरी हैं जिनमें कोई पोषण नहीं है। यह सीडीसी की दैनिक चीनी की सीमा का लगभग 80% है और हार्ट एसोसिएशन की सिफारिश से लगभग 2 गुना है। इतनी अधिक चीनी तुरंत आपके खून में पहुंच जाती है और आपके ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देती है, जिससे आपकी किडनी पर इसे छानने का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए किडनी और समग्र स्वास्थ्य के लिए बाजार का फ्रूट पंच कम पीना या इसे पूरी तरह छोड़ देना ही समझदारी है। एक और चिंता की बात यह है कि इन रसों में कई अन्य स्टोर बॉट ड्रिंक्स की तरह फॉस्फोरस एडिटिव्स और एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, जो किडनी में पथरी स्टोन्स का कारण बन सकते हैं। हम इसके बारे में आगे और विस्तार से बात करेंगे।
आखिरकार सतर्क रहें और लेबल पढ़ें ताकि फ्रूट पंच के अस्वस्थ खतरों से बचा जा सके। अपनी किडनी की भलाई के लिए घर पर ही ताज़ा जूस बनाना बेहतर है और जहां तक संभव हो पूरा फल खाएं या 100% शुद्ध फलों का रस चुनें। सोडा कोल्ड ड्रिंक्स। जब किडनी के स्वास्थ्य के लिए किन ड्रिंक्स से बचना है इसकी बात आती है तो सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स आपकी सूची में सबसे ऊपर होने चाहिए। सोडा में ज्यादातर पानी होता है जिसमें लगभग कोई पोषण नहीं होता, लेकिन कई हानिकारक तत्व होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने सोडा और किडनी की बीमारी के बीच के संबंध को बहुत विस्तार से बताया है। सबसे पहले, सोडा में बहुत अधिक मात्रा में चीनी होती है। एक 475 मिलीलीटर सोया ऑunce सोडा में 152 कैलोरी और 40-50 ग्राम चीनी छिपी होती है, जो कि दैनिक चीनी की सीमा को छू लेती है और हार्ट एसोसिएशन की सिफारिश को दोगुना कर देती है। तो अपनी किडनी और स्वास्थ्य के लिए इस मीठी मुसीबत से बचने की कोशिश करें। मीठा सोडा पीने से आपकी किडनी में पथरी स्टोन्स होने का खतरा बढ़ सकता है, जो भयंकर दर्द पैदा कर सकती है और किडनी के काम में बाधा डाल सकती है। एक अध्ययन में जिसमें एक अधिक लोग शामिल थे और जो 8 साल तक चला, वैज्ञानिकों ने किडनी स्टोन के 400 नए मामले पाए। जो लोग सबसे ज्यादा चीनी वाला कोला पीते थे, उनमें किडनी स्टोन होने का खतरा उन लोगों की तुलना में 30% अधिक था जो सबसे कम पीते थे। इसके अलावा सोडा, विशेष रूप से गहरे रंग वाले जैसे कोला में प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स जैसे पॉलीफॉस्फेट्स के रूप में फॉस्फोरस होता है। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो फॉस्फोरस हानिकारक हो सकता है। किडनी की पुरानी बीमारी सीकेडी के मरीजों पर किए गए एक अध्ययन में, जो डायलिसिस पर नहीं थे, शोधकर्ताओं ने 3 साल तक 716 मरीजों की किडनी के काम करने की क्षमता और फॉस्फेट के स्तर को मापा। फॉस्फेट फॉस्फोरस का ही एक रूप है। उन्होंने पाया कि जिन मरीजों में फॉस्फेट का स्तर अधिक था, उनके डायलिसिस शुरू करने या मृत्यु होने की संभावना उन लोगों की तुलना में दोगुनी थी जिनका स्तर कम था। ध्यान दें कि जब आप फलों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों से प्राकृतिक जैविक फॉस्फोरस का सेवन करते हैं, तो आपकी आंतें केवल 40-60% खनिज को ही सोखती हैं। लेकिन सोडा में डाला गया अकार्बनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस बहुत अधिक कुशलता से सोख लिया जाता है, जिसका स्तर 80% से भी अधिक होता है। फॉस्फोरस के इतने अधिक अवशोषण और अत्यधिक चीनी के साथ सोडा किडनी के लिए जहर समान है। इसलिए सलाह दी जाती है कि सोडा का सेवन जितना हो सके कम करें। हालांकि असलियत में ज्यादातर लोगों की आदतें इस सलाह के खिलाफ जाती हैं। चूंकि सोडा प्यास को जल्दी बुझाता हुआ लगता है, इसलिए कई लोग पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक बार में बहुत सारा सोडा पी जाते हैं। सच तो यह है कि सोडा आपको सही हाइड्रेशन नहीं देता और अपनी चीनी और कैफीन की मात्रा के कारण आपको और डिहाइड्रेट पानी की कमी कर सकता है। बार बार पानी की कमी समय के साथ आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप में पानी की कमी है, तो यहाँ कुछ संकेत हैं। अच्छा हाइड्रेशन, हल्के पीले या साफ पेशाब, नरम होंठ और त्वचा और प्यास न लगने से पता चलता है। अगर आपके होंठ फटे हैं, आंखें सूखी हैं, मुंह सूख रहा है या त्वचा रूखी है, तो आप में पानी की कमी हो सकती है। पानी से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ फिजी गैस वाला पीना है, तो सोडा के बजाय सादा सोडा वाटर
या स्पार्कलिंग वाटर चुनें। कोम्बुचा कंबूचा भी एक स्वस्थ फिजी ड्रिंक है। यह किण्वित चाय है जिसमें चीनी स्वस्थ कार्बनिक एसिड में बदल जाती है। एनर्जी ड्रिंक्स सोडा के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स किसी भी दुकान पर उपलब्ध सबसे खराब विकल्पों में से हैं। ये आपको कानूनी उत्तेजक पदार्थों स्टिमुलेंट्स के साथ तुरंत ऊर्जा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इन्हें मानसिक ध्यान और शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने वाले ड्रिंक्स के रूप में बेचा जाता है। एनर्जी ड्रिंक्स में अमीनो एसिड, विटामिन और अन्य अवयवों का दावा भी किया जा सकता है, यह सुझाव देते हुए कि वे दूसरों से बेहतर हैं। हालांकि ये सभी दावे एफडीए द्वारा विनियमित नहीं हैं और ज्यादातर के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। विज्ञापन चाहे जो भी कहें, कोई भी एनर्जी ड्रिंक वास्तव में स्वस्थ नहीं है। वे सोडियम, चीनी, कृत्रिम मिठास या कैफीन से भरे होते हैं और ये सभी आपकी किडनी के लिए अच्छे नहीं हैं। हालांकि यह दुर्लभ है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स कभी-कभी किडनी की गंभीर समस्याएं, अक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। 2014 में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को 2-3 सप्ताह तक रोजाना अधिक मात्रा में रेड बुल पीने के बाद एक्यूट किडनी फेलियर का सामना करना पड़ा। रेड बुल छोड़ने के 2 दिन के भीतर उसकी किडनी ठीक हो गई और 10 महीने तक स्वस्थ रही। अब देखते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स आपकी किडनी के लिए अस्वस्थ क्यों हैं। एनर्जी ड्रिंक्स की एक 475 मिलीलीटर 100 औंस की सर्विंग में आमतौर पर 24-62 ग्राम चीनी होती है, जो पूरे दिन के लिए अनुशंसित मात्रा से अधिक है। जैसा कि हमने पहले बात की, चीनी या कृत्रिम मिठास आपकी किडनी पर अधिक दबाव डाल सकती है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स में सोडियम नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ब्रांड के आधार पर एक 240 मिलीलीटर 8 ऑन्स की सर्विंग में 350 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है, जो दैनिक अनुशंसित मात्रा का 15% है। सोडियम एक ऐसा खनिज है जिसकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अमेरिका में दैनिक सोडियम सेवन की सिफारिश ऊपरी सीमा के रूप में 200-300 मिलीग्राम और आदर्श मात्रा के रूप में 500 मिलीग्राम है। ये सिफारिशें किडनी की पथरी के बजाय रक्तचाप और हड्डियों के स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं। हालांकि आदर्श सोडियम 7 पर टिके रहने से मूत्र में कैल्शियम के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है और रक्तचाप को भी लाभ होता है। बहुत अधिक सोडियम खाने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही अत्यधिक सोडियम का सेवन रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जो किडनी की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर और संकीर्ण करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और कमजोर कर सकता है। क्षतिग्रस्त किडनी की रक्त वाहिकाएं किडनी के काम को खराब कर सकती हैं, जिससे आपके शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने में कठिनाई हो सकती है। यह रक्तचाप को और बढ़ा सकता है, एक खतरनाक चक्र बना सकता है और संभावित रूप से किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा आपको डिहाइड्रेट करने और आपको थका हुआ और सुस्त महसूस कराने के लिए काफ़ी होती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन किडनी को पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने के लिए अधिक मेहनत करने पर मजबूर करता है, जिससे किडनी को नुकसान हो सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स में अक्सर एक 250 मिलीलीटर 8 ऑन्स सर्विंग में 80-50 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो 5 ऑन्स कॉफ़ी या 2-3 मिलीलीटर सोडा के बराबर है। लेकिन बड़े आकार के डिब्बों से सावधान रहें। कुछ 600-700 मिलीलीटर 20-24 ऑन्स के डिब्बों में आते हैं, जिनमें 500 मिलीग्राम से अधिक कैफीन होता है, जो कि 14 कैन सोडा पीने के बराबर है। इतना कैफीन खतरनाक होने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अनुशंसित मात्रा प्रतिदिन
300-400 मिलीग्राम से अधिक नहीं है। तो अगली बार जब आप एनर्जी ड्रिंक्स खरीदें तो उनके लेबल पढ़ना जरूरी है। आइए ग्वाराना गाराना नामक तत्व की जांच करें। यह सिकेगी की एक पौधे का अर्क है जो कैफीन से भरपूर होता है। लगभग 1 ग्राम ग्वाराना लगभग 40 मिलीग्राम कैफीन के बराबर होता है। तो अगर किसी एनर्जी ड्रिंक में ग्वाराना है तो इसका मतलब है कि उसमें और भी अधिक कैफीन है। तो जब आपको ऊर्जा की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक्स के बजाय आपकी किडनी के लिए सुरक्षित विकल्प क्या हैं? आप हर्बल चाय चुन सकते हैं जिनमें कैफीन कम होता है, जैसे कि पुदीने की चाय, जिनका बिलोबा, चाय अदरक की चाय, जिनसेंग चाय या यर्बा मेट। और इन कैफीन युक्त ड्रिंक्स का आनंद लेते समय किडनी के कार्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना न भूलें। ध्यान रखें कि एनर्जी ड्रिंक्स आपके विटामिन और खनिज प्राप्त करने का अच्छा तरीका नहीं है। आप इन पोषक तत्वों को फलों और सब्जियों से जल्दी और प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स पर निर्भर रहने के बजाय एक स्वस्थ विकल्प के लिए इन प्राकृतिक स्रोतों के साथ स्मूदी बनाने का प्रयास करें या बस पूरा फल खाएं। एक अच्छा नाश्ता अधिक ऊर्जावान हो सकता है। डाइट सोडा। अब हमें डाइट सोडा को नियमित सोडा से अलग करने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि बहुत से लोग तथाकथित स्वस्थ डाइट सोडा के हानिकारक प्रभावों को नहीं जानते हैं। इसलिए वे अनजाने में डाइट सोडा पीते हैं और अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। कारण यह है कि डाइट सोडा में कोई चीनी या कैलोरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी स्वाद वही जाना पहचाना होता है। इन विशेषताओं के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्यास बुझाने या वजन कम करने के लिए डाइट सोडा और अन्य कम कैलोरी वाले मीठे पेय हिट हो गए हैं। हालांकि इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि वे वजन कम करने में मदद करते हैं, और कुछ लोग वास्तव में कृत्रिम मिठास के कारण वजन बढ़ा लेते हैं। इसलिए डाइट सोडा का कोई विशेष लाभ नहीं है। वास्तव में डाइट सोडा किडनी के लिए नियमित सोडा के समान या उससे भी अधिक जोखिम पैदा कर सकता है। एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में 467 स्वस्थ लोग और 465 लोग शामिल थे जिन्हें हाल ही में किडनी की पुरानी बीमारी सीकेडी का पता चला था। इसने पाया कि रोजाना 2 या उससे अधिक कोला पीने से किडनी की पुरानी बीमारी का खतरा 2 गुना हो गया। यह जोखिम नियमित और डाइट कोला दोनों के लिए समान था। डाइट सोडा के साथ समस्या चीनी के स्वाद की नकल करने के लिए कृत्रिम मिठास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के उपयोग से उत्पन्न होती है। डाइट सोडा में आम कृत्रिम मिठास में एस्पार्टिम, सैकरिन, सुक्रालोज और एसेसल्फेम के एस के शामिल हैं। इन मिठास को किडनी के कार्य में गिरावट के उच्च जोखिम से जोड़ा गया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर किए गए अध्ययनों में पाया गया कि हर दिन डाइट सोडा की 1 से अधिक सर्विंग लेने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा, 4% डायबिटीज का, 38% दिल का दौरा और स्ट्रोक का % और मृत्यु का खतरा 30% तक बढ़ सकता है। तो अपनी किडनी और समग्र स्वास्थ्य दोनों की खातिर डाइट सोडा से दूर रहें। लेकिन यह सिर्फ मिठास के बारे में नहीं है। डाइट सोडा नियमित सोडा की तरह फॉस्फोरस होता है। यह फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड के रूप में सोडा को उसका अनूठा तीखा स्वाद देता है। हालांकि बहुत अधिक फॉस्फोरस आपकी किडनी को अधिक अम्लीय एसिडिक बना सकता है, जिससे किडनी की पथरी और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब क्या आप डाइट सोडा का एक स्वस्थ विकल्प ढूंढ रहे हैं? स्पार्कलिंग वाटर सबसे अच्छा विकल्प होगा।
ताजगी भरे स्वाद के लिए इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाएं। आप अपना खुद का स्वादिष्ट और पौष्टिक सोडा बनाने के लिए स्पार्कलिंग वाटर में असली फलों का रस भी मिला सकते हैं। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो स्टीविया और एरिथ्रिटोल एरिथ्रिटोल जैसी स्वस्थ मिठास का उपयोग करने पर विचार करें। वे प्राकृतिक विकल्प हैं जो आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएंगे या आपकी किडनी पर दबाव नहीं डालेंगे। उनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। मीठी चाय और कॉफी, आइस्ड टी और कॉफी लोकप्रिय पेय पदार्थ हैं, खासकर गर्मियों में। हालांकि इन पेय पदार्थों के कई पहलू आपके स्वास्थ्य, विशेष रूप से किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से तैयार आइस्ड टी में अक्सर बहुत अधिक मात्रा में एडेड शुगर और कैलोरी होती है। एक 350 मिलीलीटर 12 ऑन्स की सर्विंग में अक्सर लगभग 28 ग्राम चीनी होती है, जो सोडा या फलों के रस जितनी ही खराब है। अत्यधिक चीनी का सेवन मोटापे का कारण बन सकता है और डायबिटीज को खराब कर सकता है, जो किडनी की बीमारी में एक प्रमुख योगदान करता है। और भी चिंता की बात यह है कि कैपुचिनो या फ्रेपुचिनो जैसी फ्लेवर्ड कॉफी ड्रिंक्स में व्हिप्ड क्रीम जैसी टॉपिंग से अस्वस्थ वसा फैट हो सकती है। किडनी अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से छानने और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन पर निर्भर करती है। हालांकि चाय और कॉफी अपनी कैफीन सामग्री के कारण प्रसिद्ध मूत्रवर्धक डायूरेटिक्स हैं, जो आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। लंबे समय तक पानी की कमी आपकी किडनी पर दबाव डालती है, जिससे समय के साथ किडनी को नुकसान होता है। इसलिए अपने कैफीन सेवन की निगरानी के लिए लेबल की जांच करना आवश्यक है। एफडीए ने वयस्कों के लिए 400 मिलीग्राम की दैनिक सीमा निर्धारित की है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है। जब आप 200 मिलीग्राम या उससे अधिक कैफीन का सेवन करते हैं तो आपको सिरदर्द, चिंता, नींद न आना, दस्त, पेट खराब होना, मांसपेशियों में फड़कन और बेचैनी महसूस होने जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं। इसके अलावा कैफीन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जिससे संभवतः आपकी किडनी के अंदर की रक्त वाहिकाओं को नुकसान हो सकता है। कैफीन की बहुत अधिक खुराक का सेवन, यानी आपके शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 10 मिलीग्राम से अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। 50 किलोग्राम 110 पाउंड वजन वाले व्यक्ति के लिए बहुत अधिक खुराक लगभग 500 मिलीग्राम कैफीन होगी। इस स्तर के सेवन को सीने में दर्द, अनियमित दिल की धड़कन और स्ट्रोक के साथ जोड़ा गया है। विषाक्त प्रभाव जैसे कि दौरे, सीजर्स लगभग 200 मिलीग्राम कैफीन पर हो सकते हैं, जो 12-16 कप कॉफी के बराबर है। सांद्रित कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड कैफीन सप्लीमेंट्स से सावधान रहें। आधा कप में 2000 मिलीग्राम से अधिक कैफीन हो सकता है, जो विषाक्त खुराक से काफी ऊपर है। जब आप कॉफी और चाय खरीदते हैं तो उपयुक्त कैफीन मात्रा चुनने के लिए लेबल की जांच करें। ये भी ध्यान दें कि डिकैफ कॉफी में भी थोड़ी मात्रा में कैफीन होता है। कैफीन, अब अगर आप मीठी चाय या कॉफी छोड़ने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि अचानक कैफीन बंद करने की सलाह नहीं दी जाती है। इससे कैफीन वापसी सिरदर्द, कैफीन विथड्रॉल हेडेक्स हो सकता है, खासकर यदि आप इसे रोजाना पी रहे हैं। इसके बजाय धीरे धीरे अपना सेवन कम करने का प्रयास करें या हल्की ऊर्जा के लिए अपनी खुद की बिना चीनी वाली चाय या काली कॉफी बनाने का प्रयास करें। ये विकल्प एंटीऑक्सीडेंट और लाभकारी पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं। शराब, अल्कोहल। विशेषज्ञ एक ड्रिंक को
355 मिलीलीटर 12 औंस बियर की बोतल, 148 मिलीलीटर 5 औंस वाइन का गिलास या 44 मिलीलीटर 8.5 औंस हार्ड लिकर शराब के शॉट के रूप में परिभाषित करते हैं। महिलाओं के लिए एक दिन में 3 से अधिक ड्रिंक्स या प्रति सप्ताह 7 से अधिक, और पुरुषों के लिए एक दिन में 4 से अधिक ड्रिंक्स या प्रति सप्ताह 14 से अधिक पीना भारी शराब पीना हेवी ड्रिंकिंग माना जाता है। चाहे शराब किसी भी प्रकार की हो, भारी मात्रा में पीने से किडनी की बीमारी का खतरा दोगुना हो सकता है। शराब आपके शरीर के पानी के संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिससे पेशाब का उत्पादन बढ़ता है और बाद में डिहाइड्रेशन होता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, डिहाइड्रेशन लंबे समय में वास्तव में किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा शराब परोक्ष रूप से भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। दिन में 2 से अधिक ड्रिंक्स लेने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, जो किडनी की बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। साथ ही भारी मात्रा में पीने से आपके लिवर को नुकसान हो सकता है, जिससे संभावित रूप से किडनी खराब हो सकती है। शराबी सिरोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस जैसी स्थितियों में सावधानी बरतें, जिसमें लिवर के ऊतकों में घाव हो जाते हैं, या शराबी हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जिसमें लिवर में सूजन होती है। इन स्थितियों में शरीर के परिवर्तन इतने गंभीर हो सकते हैं कि किडनी का काम अस्थायी रूप से बंद हो सकता है या पूरी तरह से किडनी फेल हो सकती है। उससे भी ज्यादा चिंताजनक है बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग का किडनी पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी 2 घंटे के भीतर 4-5 से ज्यादा ड्रिंक्स पीना। बिंज ड्रिंकिंग आपके ब्लड अल्कोहल लेवल को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। यह अचानक वृद्धि किडनी के कार्य में गिरावट का कारण बन सकती है, जिसे एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है, जिसमें डायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि एक्यूट किडनी इंजरी अक्सर समय के साथ सुधर जाती है, लेकिन यह कभी-कभी स्थायी क्षति का कारण बन सकती है। कुछ लोगों को शराब से पूरी तरह बचना चाहिए, इसलिए अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आपके मन में यह सवाल है कि क्या शराब आपके लिए सुरक्षित है? अगर सुरक्षित है तो याद रखें कि संयम में पिएं। आमतौर पर पुरुषों को शराब को प्रतिदिन 1 से 2 ड्रिंक्स तक सीमित रखना चाहिए, जबकि महिलाओं और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिदिन केवल 1 ड्रिंक तक सीमित रहना चाहिए। अपनी किडनी को सुरक्षित रखने के लिए शराब पीते समय खाएं और मात्रा, पोर्शन, साइजेस का ध्यान रखें, खासकर वाइन और बियर के साथ, क्योंकि गिलास अक्सर मानक सर्विंग मात्रा से बड़े होते हैं। लाइट बियर या ड्राई वाइन शक्कर और उच्च कैलोरी वाले पेय जैसे लिकर या मलाईदार कॉकटेल से बेहतर हैं। नॉन अल्कोहलिक बियर के बारे में क्या कंपनियां अक्सर शराब के स्वाद की नकल करने के लिए 0.5% तक अल्कोहल मिलाती हैं। भले ही यह छोटी मात्रा है, फिर भी यह डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है। यदि आप नॉन अल्कोहलिक बियर पीते हैं, तो अपनी किडनी को हाइड्रेटेड रखने के लिए प्रत्येक के बाद 1 गिलास पानी पीना याद रखें। लो फैट योगर्ट ड्रिंक्स, कम वसा वाला दही या लस्सी, यह सावधान रहना महत्वपूर्ण है। दही बहुत पौष्टिक हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार एक जैसे नहीं होते। लो फैट, कम वसा वाले दही में अक्सर वसा से मिलने वाले स्वाद की संतुष्टि की कमी को पूरा करने के लिए चीनी या गुड़ जैसी चीजें मिला दी जाती हैं। यह भरपाई उन्हें स्वादिष्ट तो बना सकती है, लेकिन ये आपकी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए, 1 कप 245 ग्राम लो फैट दही में 45 ग्राम से अधिक चीनी हो सकती है, जो लगभग
11 चम्मच के बराबर है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हार्ट एसोसिएशन की दैनिक सिफारिश से अधिक चीनी है और यह सीडीसी की दैनिक चीनी सीमा के लगभग करीब है, वह भी सिर्फ 1 कप में। अत्यधिक चीनी का सेवन किडनी की कोशिकाओं द्वारा कैल्शियम के पूर्ण अवशोषण को कम कर सकता है, जिससे मूत्र में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। यह मूत्र की मात्रा को कम कर सकता है और किडनी में पथरी बनने के अनुकूल स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अलावा लो फैट दही फुल फैट पूर्ण वसा वाले दही के समान स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सकता है। वसा हटाने की प्रक्रिया में विटामिन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। इसलिए जब आप दही चुनें तो सबसे अच्छा है कि आप कम से कम एडेड शुगर वाला फुल फैट विकल्प चुनें। अगर आपको मकई का सिरप, कॉर्न सिरप या गन्ने का रस जैसी किसी भी प्रकार की चीनी दिखाई दे तो उन दही विकल्पों को छोड़ देना ही बेहतर है। आप सादा दही, प्लेन योगर्ट भी चुन सकते हैं और चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने और पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए उसमें अपने खुद के फल मिला सकते हैं। घर पर दही, केफिर या कोम्बुचा जैसे किण्वित खाद्य पदार्थ या पेय तैयार करना सबसे अच्छा विकल्प है। ये घर के बने संस्करण स्टोर से खरीदे गए संस्करणों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं, जिनमें आमतौर पर एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसके अतिरिक्त स्टोर से खरीदे गए केफिर और कोम्बुचा में प्रोबायोटिक स्तर कम होते हैं। साथ ही घर के बने किण्वित पेय बजट के अनुकूल भी होते हैं, क्योंकि आप नया बैच शुरू करने के लिए बस अपने खुद के दूध या चाय का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 7 आम ड्रिंक्स की सूची जो आपकी किडनी को नष्ट कर सकती हैं। ये है फ्रूट पंच, नियमित और डाइट सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, मीठी चाय और कॉफ़ी शराब और लो फैट दही वाली ड्रिंक्स। ये ड्रिंक्स संभवतः नमक, कैफीन और एडेड शुगर से भरी होती हैं, जो समय के साथ आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप पूरी सूची को बेहतर ढंग से याद रखना चाहते हैं, तो एक सुझाव है, अपनी किडनी के स्वास्थ्य के लिए जिन ड्रिंक्स से बचना है, उनकी सूची लिख लें। हमारी 7 ड्रिंक्स की सूची जो आपकी किडनी को नष्ट कर सकती हैं, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और स्थिति के आधार पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या आहार विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में एक व्यक्तिगत आहार योजना विकसित करना सबसे अच्छा है। आखिरकार एक सरल नियम यह है कि प्रोसेस्ड और पैक्ड ड्रिंक्स आमतौर पर आपकी किडनी के लिए कम स्वस्थ होते हैं। इन ड्रिंक्स से बचकर या इनका कम मात्रा में सेवन करके आप किडनी के अनुकूल जीवन शैली अपनाना शुरू कर सकते हैं। घर पर अपने खुद के प्राकृतिक पेय बनाने से आपको अधिक नियंत्रण मिलता है, जिससे आपकी किडनी के लिए सबसे स्वस्थ विकल्प सुनिश्चित होते हैं। भविष्य में हम आपकी किडनी के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम पेय और खाद्य पदार्थों के बारे में और वीडियो जारी करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो देख सकें। हम आपको उपयोगी, सटीक और विज्ञान समर्थित सामग्री प्रदान करने का प्रयास करते हैं। चूके नहीं, हमारी किडनी अनुकूल पीने की युक्तियों पर लौटते हुए किसी भी पेय को कमरे के तापमान रूम टेम्परेचर पर पीने पर विचार करें। यह आपकी किडनी के लिए अधिक कोमल होता है। ठंडे पेय कभी कभी आपकी किडनी को आपके शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए अधिक मेहनत करने पर मजबूर कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहना भी आपको अपनी किडनी की बेहतर देखभाल करने में मदद करेगा। किडनी के लिए
सबसे अच्छा विकल्प हमेशा पानी होता है, लेकिन अगर आपको यह बेस्वाद लगता है तो स्पार्कलिंग संस्करणों का प्रयास करें या फलों या जड़ी बूटियों के कुछ टुकड़े जोड़ें। जब आप ड्रिंक्स खरीदते हैं तो सुनिश्चित करें कि अंदर छिपी किसी भी एडेड शुगर या सोडियम की जांच करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी खाद्य पदार्थों में अच्छे और बुरे तत्व होते हैं, इसलिए संयम, संतुलन और विविधता हमेशा आपकी किडनी के स्वास्थ्य की कुंजी होती है। सिर्फ एक ड्रिंक पर न टिके रहें, बल्कि अलग अलग स्वादों के साथ इसे मजेदार बनाएं, जब तक कि वे प्राकृतिक और स्वस्थ हैं, और आपकी किडनी आपको धन्यवाद देगी। लेकिन ध्यान दें कि सभी सामान्य रूप से स्वस्थ सामग्री आपकी किडनी के लिए स्वस्थ नहीं है। उन आम खाद्य पदार्थों के बारे में और जानने के लिए जो आपकी किडनी को नष्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देखें। आप इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ पहले से ही अपनी रसोई में पा सकते हैं। हम इन खाद्य पदार्थों का आनंद लेने या अधिकतम किडनी लाभों के साथ विकल्प खोजने के सुझाव भी साझा करेंगे। वहां मिलते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें। डॉ राजेश वर्मा का अनमोल विचार, वैल्यूएबल लेसन। याद रखें दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन नहीं, एक मंदिर है। जवानी में हम अक्सर स्वाद के पीछे भागते हैं और सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बुढ़ापा उसी खाते का हिसाब मांगता है। सादा जीवन, उच्च विचार केवल एक कहावत नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है। अपनी किडनी जो चुपचाप आपके शरीर की सफाई करती है, उन पर चीनी और रसायनों का बोझ न डालें। आज का संयम कल का स्वास्थ्य है। अपनी देखभाल करें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। नमस्ते।